अच्छा बच्चों, आज ना हम कल जो हमने ऑर्गेनिज्म लिया था ना, उसके प्रोटीन की उन्होंने ना आईडी सही तरीके नहीं सी। नॉर्मली जो प्रोटीन की आईडीज होनी चाहिए ना, जो जीन की आईडीज, वो इस तरह होनी चाहिए। मार्कर है कि अच्छा, वो आईडीज इस तरह होनी चाहिए कि सब का ओवरऑल नंबर सेम हो। नहीं लगी समझ? फर्ज किया हमारे पास 20,000 जीन्स है ना, तो उनकी आईडी उनका जो नंबर है ना वो स्टार्ट होना चाहिए टोटल जो जीना जितना आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, वो कितना है, उसमें टोटल जो है ना डिजिट वो सेम होने चाहिए। फर्ज किया आपका है BSPH 001। ठीक है, दूसरे का हो जाएगा 002। अगर तीसरे का हो जाएगा 011, जो 10 के बाद हो जाएगा। फिर 100 के ऊपर जरा आपके स्टूडेंट 200 से ज्यादा नहीं ना होंगे, तो इसलिए शुरू में BSPH 001 होना चाहिए, या सिर्फ वन नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हर जो नंबर है ना वो सेम डिजिट में होगा। लगी समझ? अच्छा, यहां पर मसला ये था कि इन्होंने जस्ट वन से लेकर 0 1 नहीं लिखा हुआ था, वन से लेकर 20,000 तक लिखा हुआ था। और हर डिजिट, हर 10 या 15 के बाद डिजिट चेंज हो, डिजिट के जो नंबर है ना, उससे आगे ना एनालिसिस करने में बड़ा प्रॉब्लम आता है। अच्छा, इसलिए अभी मैं एक और ऑर्गेनिज्म का प्रोटियोम लूंगा, ताकि आपको समझाऊं कि वजह वहां मसाइल क्या थे। फिर मैं इस ऑर्गेनिज्म से अगर इस तरह का जीन आईडी जिनके हैं, मसाइल कैसे हल करेंगे। यू गॉट माई पॉइंट? ठीक है। अब हमने सबसे पहले यहां डाउनलोड में जाके फर्ज किया हम, ये जो भी है यहां पर, ये पहले वाला है ना, अब कैन इसकी हम प्रोटीन की फाइल ले लेते हैं। अकैंथो, वैसे तो आप यहां सर्च कर सकते हो ना, वैसे मैं कह रहा हूं कि हम जस्ट क्या कर लें कि यहां पहले तो हम ये चेक कर लें कि उसके अंदर वो है, हिट्स कितनी है। फर्ज किया हमारे पास ये, हम तो पहले ये इस डोमेन को कॉपी करें। इसको कॉपी करें, फिर आपने ब्लास्ट में जाए, ब्लास्ट में जाए, ब्लास्ट में जाकर न्यू जॉब में जाए, और यहां इसको पेस्ट करें। प्रोटीन है, और नीचे भी प्रोटीन डेटाबेस को कर दें। अब इसमें हम कस्टम लिस्ट में जाएं। फर्ज किया यहां पर हम, क्या नाम है उसका, उसका नाम है ये वाला। इसको क्लिक कर दें और इसको ओके कर दें। और अब आपने इसको कर देना रन। जब रन करेंगे तो ये हमें बताएगा कि हाउ मेनी दिस हीट शॉक प्रोटीन रिलेटेड जीन्स आर देयर इन देयर जीनोम। 12 hits, it means we can use this, we can use this। ओके, अब हम क्या करेंगे कि इसका प्रोटीन की सीक्वेंस लेते हैं। किधर है इसकी प्रोटीन की सीक्वेंस? ये है। इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इसकी होल प्रोटीन की सीक्वेंस हमारे पास डाउनलोड हो गई। अब हमने क्या करना है कि इसको यहां से
कट करेंगे, अपने फोल्डर में लाजमी लेके जाइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको पता हो कि आपने डाटा कहां यूज किया है। ठीक है, पैरासाइटोलॉजी HSP60, और इधर मैं एक नया फोल्डर बना लूं, कैंथस क्या नाम है इसका, जो भी है, एक इधर इसको पेस्ट किया और इधर इसको एक्सट्रैक्ट ऑल किया, तो ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो गया। अब हम इसकी क्या लेंगे, क्या करेंगे, आप मुझे आप गाइड करें। इसकी होल प्रोटीन की सीक्वेंस लेंगे और इसको टीवी टूल में जाके ब्लास्ट ब्लास्ट करेंगे, टीवी टूल में जाके। ये एक बार थोड़ा सा तंग करता है हर बार। ओके, आपने ब्लास्ट में जाके ब्लास्ट टू सीक्वेंसेस सेट में जाना है, और यहां पर जाके आप ने क्या करना है, उसकी पूरी जो है ना, इसकी ये पेप्टाइड वाली सीक्वेंस, अब इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, मुझे लगता है यहां पर जीन आईडी ठीक है, ये देखो ना, इसमें सब के अंदर डैश आ रहे, ये टाट, ये जीन आईडी इनके सही स्टार्ट हो रहे हैं। इसको कॉपी किया, ठीक है, कॉपी करने के बाद मैंने इसको इधर एक बार पेस्ट करना है, ज्यादा बार पेस्ट नहीं करना, ये एक बार आ गया। अब आपने क्या करना है, वो जो डोमेन थी, डोमेन आपने कहीं रखी होगी संभाल के, या मैंने भी रखी होगी, इधर इधर रखी हुई है, ये मैंने रखी हुई है, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया, कल मैंने कहा था बार बार आपको करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये कॉपी की मैंने डोमेन, और डोमेन को कॉपी करने के बाद मैंने इसको इधर पेस्ट कर दिया। अब हमने यहां पर जाना है टेबल, और इसको एक क्या करना है, यहां पर हमने इसको रास्ता देना है कि ब्लास्ट होने के बाद ये कहां सेव होगा। उसके लिए आपने इसी में से किसी एक फाइल को, बल्कि इसी को आप कोई भी एक फाइल यहां से ले लें, फर्ज किया ये वाली ले लें, और इसको आप इसके कोई पाथ दे दें, और यहां पर लिख दें ब्लास्ट स्टार्ट। तो इस तरह हमारे पास एक ऑफलाइन ब्लास्ट आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको हम कहते हैं ऑफलाइन ब्लास्ट। ओके, अब हमारे पास ये सीक्वेंस आ गई, और ये हमें बताएगा कि हाउ मेनी सीक्वेंसेस आर देयर। इसके मुताबिक 6 हिट्स हैं, क्या है, 6 हिट्स आर देयर। लेकिन वहां 11 आ रहे थे, यहां 6 हिट्स आ रहे हैं। चले जो भी है, इसको हम देख लेते हैं बाद में, लेकिन फिलहाल हमारे पास 6 हिट्स हैं। और अब इनकी जीन आईडी देखो, एंड इनका जीन आईडी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब में सेम है, कल वाले में सेम नहीं था। जीन आईडी देख रहे हैं ना इनकी, इनकी सब में जो डिजिट है ना, वो सेम है। ये किसी अक्ल वाले ने इनको जीन आईडी दी है, समझ आ गई, क्योंकि जब हमने कमांड करनी होती है ना, तो उसमें हमने पूरे जीन्स का इकट्ठा ही डाटा आगे पीछे करना है, तो उसके लिए हमें ऐसे ही नंबर चाहिए जो कि सबका सेम हो। ये मैं बताता हूं क्या करेंगे इससे, ठीक है। अब इस सारे को हम करेंगे कॉपी, इसको ले जाएंगे एक्सेल में, कहा, इस जो ब्लास्ट हुआ है इसको हम ले जाएंगे एक्सेल में, डाटा, आपने इधर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है,
अब हमने ये जो 6 जीन्स है ना, इनके सीक्वेंस 6 के साथ है, 6 हिट्स हमें मिले हैं। अब हमने इन 6 हिट्स को होल पेप्टाइड वाली जो सीक्वेंस है उनमें से इन 6 हिट्स को सेपरेट करना है। एक एक करके कॉपी पेस्ट भी किया जा सकता है। हम जस्ट सर्च करें जीन आईडी, लेकिन अगर ये फर्ज किया 1000 हो, 1500 हो या 200 हो, तो उसके लिए हमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा एक क्लिक वाला तरीका। कौन सा? एक जस्ट क्लिक में हम ये सीक्वेंस यहां से वहां कर लेंगे। समझ आ गई आपको? अच्छा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो फास्ट ए वाली होल पेप्टाइड की फाइल है ना, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? टेबल में। ग्रेट। अब वो कैसे होगी कि ये इसके अंदर जो फाइल थी ये वाली, ये वाली फाइल को कंट्रोल ए कॉपी किया और इसको हम T2 यहां पर आपने इसको फास्टा टू टेबल कन्वर्ट कर दिया। यहां सीक्वेंस इनपुट दी, ये इधर पेस्ट कर दी, यहां पर लिखा फास्टा टू टेबल और यहां पर ये इसको कन्वर्ट कर देगा 1 सेकंड के अंदर। इतने बड़े जीन्स के डाटे को अब आपने इसको कॉपी करना है और इसको भी एक्सेल में ले जाना है। नवी फाइल, इसमें नवा शीट खोल लेनी है। आपने इसको इधर पेस्ट कर दिया। अब आप देखेंगे ना बच्चों, ये बी में सीक्वेंस है और ए में क्या है? अच्छा, लेकिन जीन आईडी इसकी है ये डैश आर ए तक। आगे इसकी वो डिस्क्रिप्शन दी हुई है। वी डोंट नीड डिस्क्रिप्शन, वी नीड ओनली जीन आईडी। अब इसके लिए क्या करेंगे? हम चाहते हैं कि सिर्फ यहां तक आ जाए, बाकी ये सारा रिमूव हो जाए। मैं क्लिक से, कोडिंग से वो आपको कर दूंगा। ठीक है? वो कैसे होगा कि आपने बी के साथ ना एक और कॉलम ऐड कर देना है, इंसर्ट कॉलम। अच्छा, अब ये ब्लैंक है। अब आपने यहां पर लिखना है इज इक्वल टू बी से इस तरफ क्या है? हमें इसकी लेफ्ट वाला पार्ट चाहिए या राइट वाला? लेफ्ट वाला पार्ट चाहिए। हम लिखेंगे इज इक्वल टू लेफ्ट। इस लेफ्ट को क्लिक करेंगे, फिर इसको हम क्लिक कर देंगे, इस टैब को जो भी है जिसके अंदर, और फिर हम इसके अंदर लिखेंगे कॉमा। कॉमे के बाद हम देखेंगे कि टोटल कितने जीन्स हैं इसके इसके लेफ्ट में हमें कितने चाहिए। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हमें कितने चाहिए? बाकी सारे डिलीट कर दो। अब हम यहां पर लिखेंगे 19, एंटर दबाएंगे तो बाकी सारा डिलीट हो गया। ऐसा ही है, सिर्फ 19 रह गए। और आपने इसी के ऊपर इसको क्लिक करेंगे ना यहां, तो ये सबसे हो जाएगा। ऑल 25,000 जीन जितने भी हैं। मेरी मेरी बात की समझ आई? दूसरा ये मसला था कि उसमें इक्वल नहीं थे, इसलिए अगर हम 19 लेते, किसी के कुछ हो जाते, किसी के कुछ जीन आईडी हो जाते, इसलिए वहां उसके अंदर मैन्युअली करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर आप मैन्युअली ना भी। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इस सारे को कॉपी करके दोबारा इधर ही पेस्ट कर दें, पेस्ट एज वैल्यू। क्यों? मैं फार्मूला खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि ये फार्मूला के थ्रू अलहदा हुए थे ना। अब हम चाहते हैं कि नहीं, इसका फार्मूला खत्म हो जाए। नो, देयर शुड बी ओनली वैल्यूज। तो इसको हम पेस्ट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों कॉलम को, कॉलम नंबर बी जीन आईडी है, कॉलम नंबर सी में क्या है? सीक्वेंस है। कॉलम नंबर बी सी में क्या है? सीक्वेंस है। बस इन दो को क्लिक करके आपने कर लेना कॉपी।
कॉपी करने के बाद अब आपने ना नोट पैड प्लस प्लस की फाइल खोलनी है। इसके अंदर आपने एक नई फाइल बनानी, कंट्रोल एन, और इधर कंट्रोल वी कर देना। नहीं लगी समझ? अब हमारे पास एक नई होल पेप्टाइड की फाइल है जो कि फॉर्म में है। पहले इसकी फाइल थी जो फास्ट ए फॉर्म में, सिर्फ सिर्फ ये फर्क है इसमें। अब हमें टेबल फॉर्म में चाहिए। मैंने कहा था सम टाइम वी नीड टेबल फॉर्म, सम टाइम वी नीड फास्ट ए फॉर्म। ठीक है, अब इन दोनों फॉर्म को बस कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, वो टीवी टूल के अंदर एक टूल है, उसके थ्रू हम फास्ट ए को टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं और टेबल को फास्ट ए में। अब ये ऐसा क्यों करना है, हमें ना अपने जीन आईडी एक्सट्रैक्ट करने हैं इसमें से। जीन आईडी, इसको फाइल को पहले हम करेंगे सेव, और इधर ही ले लेंगे जो है होल पेप्टाइड टेबल। ठीक है, और इसको सेव कर लिया हमने। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने वो प्रोटीन अलग करनी है, वो 6 प्रोटीन। इसमें से समझो हम कहेंगे कि यहां पर 6 कोई बंदे हैं जिनके साथ लोहा लगा हुआ है, बाहर के मकनातीस आए, वो 6 के 6 बंदे उसके साथ चिमड़ जाएंगे और उसको अलग कर देगा। ऐसा ही है ना। सिमिलरली आपने इनमें से वो 6 जीन्स को अलग कर देना है। वो कैसे करेंगे, वो भी बताते हैं हम। ये टेबल बन गया ना, हमें उसके लिए पहले टेबल फॉर्म चाहिए। टेबल फॉर्म हो गई है। अब आपने ना अदर्स में जाना है, जाएं, अदर्स में जाके टेबल रॉ मेनू प्लेट में जाएं। टेबल, मैं ज्यादा, आप कर रहे हो साथ साथ या मैं तेज हो रहा हूं? आप में मैंने दोबारा उधर आपने पता क्या करना, टीवी टूल में जाके आपने क्या करना था, उसको टेबल में कन्वर्ट करना था नीचे, यहाँ इसको टेबल में कन्वर्ट करना। हाँ, अब करोगे तो हो जाएगा। समझ आ गई आपका? अ, इसलिए तो वीडियो साथ रिकॉर्ड करता हूं कि घर जाके कल आवाज नहीं आ रही थी, हाँ वो मेरा मसला हो गया था। मैंने ना यहाँ कोई इशू, आज नहीं होगी इंशाल्लाह। आज भी चेक कर लेते हैं मैं कि आवाज यहाँ कोई कंफ्यूजन। सबसे पहले ब्लास्ट करना है, वो टेबल में आ जाएगा फॉर्म। टेबल में आके फिर आपने होल पेप्टाइड को टेबल में कन्वर्ट कर दिया। यहां तक कंफ्यूजन हो गई, खत्म हो गई। अच्छा, आज मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग और कुछ चीज भी पढ़ा के जाऊंगा, आपको मजा आएगा। अच्छा, आपने क्या हुआ कि अब हमारे पास ये आ गया कि हमने अब वो प्रोटीन की सीक्वेंस अलग करनी है। प्रोटीन की सीक्वेंस जीआर वो मार्कर दो। तो वो अब वो प्रोटीन की सीक्वेंस अलग कैसे करनी है, उसके लिए आपने क्या करना है कि इस टेबल रो मैनिपुलेट में जाना है। थैंक यू। ठीक है, और यहां जाकर आपने वो जो टेबल सेव किया है ना, वो इधर आपने ड्रैग कर देना है, ये ऊपर वाला। वो कैसे करेंगे, या यहां से चले जाएं, यहां इसको क्लिक करें और यहां वो टेबल है वहां चले जाएं, यहां फिर इसका आसान सा तरीका ये है कि आप उस टेबल वाली फाइल में जाएं। ठीक है, अब वो टेबल वाली फाइल किधर है, वो ये है। ठीक है, आपने इस टेबल को इधर ड्रैग कर देना है। जब ड्रैग करेंगे तो ये हमें बताएगा कि आपको क्या चीज चाहिए, आपके जीन आईडी कहां है। तो हमारे जीन आईडी किस कॉलम में है, कॉलम 0 में है या कॉलम 1 में है? 0 में। हम 0 इसमें कहीं भी क्लिक कर देंगे।
कॉलम 0 में कहीं भी क्लिक कर देंगे। और अगर तो ऊपर कोई हेडर होता तो हम कंटेन हेडर कर देना था, क्योंकि यहां कोई हेडर नहीं है, तो इसलिए हमने इसको क्लिक नहीं करेंगे। यहां पर आपने क्लिक कर दिया, इसको सिलेक्ट डन कर दिया। अब आप लोगों ने अपने जीन आईडी लेने हैं, क्या लेने हैं, और इसी तरह इसका आउटपुट भी आपने इधर ही कर दे। इधर करके आपने उसका नाम रख दें रा पेप्टाइड चेपरोनियन। पेप्टाइड का मतलब प्रोटीन। और यहां पर आपने जीन आईडी जो आपने उनमें से एक्सट्रैक्ट करने हैं वो इधर लिख देने हैं। वो कहां पड़े हैं आपके, वो बने हैं आपके टेबल के अंदर। मैंने यहां आपने इसको कॉपी किया था ना, अब यहां वो आईडीज इधर पड़े हैं, ये 6। इसको आपने यहां से कॉपी किया और इसको कॉपी करके फिर आपने यहां टीवी टूल में गए और इसको इधर पेस्ट कर दिया। अब आप इसको स्टार्ट करेंगे ना, तो वो उसमें से, यस, ठीक है। अब ये क्या करेगा, हमें वहां ले जाएगा। अब इसने कहा कि रा पेप्टाइड, ये चेपरोनियन प्रोटीन जो है वो अलहदा हो जाएंगी, उनकी सीक्वेंस। वो 20,000 में से सिर्फ वो 5 सीक्वेंसेस, 5 या 6 सीक्वेंसेस थी, वो अलहदा हो गई। यू डोंट नीड टू डू एक एक को कॉपी पेस्ट करते, शायद उसमें आपका एरर भी आ सकता था। ऐसा ही है ना। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, हीट शॉक प्रोटीन HSP, इसको 60। अब हम इसका नाम रखेंगे HSP 60। इसका जो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है। अब इसको ना हम क्या करेंगे, इसको फिर कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद फिर हम एक्सेल में जाएंगे। एक्सेल बहुत यूज होना है। अच्छा, आपने अब क्या करना है, दोबारा एक्सेल में जाना है। क्या करना है यहां हमने, अच्छा ये आ गया। अच्छा बच्चों, ये हो गया हमारा। अब आपने इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है कि इनको रीनेम करना है। क्या करना है, इसको आपने नाम देना। और क्या, ये इसका नाम है HSP 60। और ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, ऑर्गेनिज्म का नाम है अकैंथोस चिलीवाइटिया। ए बड़ा, वी छोटा। ए बड़ा, इसका नाम रखेंगे इधर, फिर एक कॉलम ऐड कर देंगे, ए बड़ा बी छोटा, HSP 60, 60-1, पहला नंबर प्रोटीन, ठीक है। और फिर आपने इसको सबको 1 2 3 4 5, ये HSP 60 प्रोटीन है, उसकी ये 6, इस तरह हम इसका नाम रख देंगे, ठीक है। अब हमने फिर इसको फास्ट ए में कन्वर्ट कर देंगे, ये टेबल फॉर्म में है। फास्ट ए में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको फिर टीवी टूल में जाना पड़ेगा। यहां जाकर एक फास्टा टू टेबल कन्वर्ट है, अब सीक्वेंस इंपोर्ट की। अब हमारे पास टेबल फॉर्म में उसको फास्टा में कन्वर्ट करना है, और ये हमारे पास फास्ट ए में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब हमने इसको कॉपी किया और इसको, अब हमने चेक करना कि इसके अंदर कुछ प्रोटीन है कि नहीं। जहां आप आपने वैलिडेट करना है वेदर वो डोमेन वाकई जो हमने एक्सट्रैक्ट की है ये 6 के अंदर, 7 के अंदर है कि नहीं। तो उसके लिए हम वही मोटर फाइंडर में जाएंगे, कहां जाएंगे, और ये सारी प्रोटीन की सीक्वेंस वहां टेस्ट करके एनालाइज करेंगे। अगर तो उन सब के अंदर चेपरोनियन प्रोटीन हुई तो इट मींस हमारा ये सारा एनालिसिस ठीक था।
हमारा ये सारा एनालिसिस, एवरीथिंग इज क्लियर। तो बस समझो ऐसे यूज करना है, कभी वैसे, लेकिन तरतीब क्या है वो थोड़े 3-4 बार कर लोगे ना, फिर ये चीजें आपको फिंगर टिप्स पे, पहले ये करना है, वो करना है, ये करना है, ये करना है, वो करना है, ये एनालिसिस आपको, अगर आप कंटिन्यूसली करते रहेंगे ना, ये सारे एनालिसिस आप एक हफ्ते में कर लोगे। ठीक है, और एक हफ्ते में राइटअप, 2 हफ्ते में पेपर लिखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये ऐसे टूल्स हैं, सिर्फ भी टूल्स, सिर्फ टीबी टूल और एक मेगा और एक्सेल, ये तीन, और नोटपैड प्लस प्लस, ये 3-4 सॉफ्टवेयर हैं। आपने बस उसी को ही ना घुमाते फिराते जाना है, और वो सारी चीजें इन्हीं के अंदर हैं। अच्छा, अब इनको पहले सेव कर लेंगे कॉपी करके, ताकि कल को कहीं हमें भूल ना जाए कि हमने किसको रीनेम किया था। इसके लिए हम क्या करेंगे कि Ctrl+N, Ctrl+V, इसको सेव कर लेंगे उसी फाइल में। अच्छा, इसमें हम लिखेंगे, रा था ना पहले, हम अब इसको कहेंगे रीनेम। पहले हमने रा वाली थी फाइल, इसको अब रीनेम कर देंगे। 2 फाइलें होगी हमारे पास, ताकि हमें पता हो कि हमने पहले को क्या आईडी दिया था, दूसरे को, ताकि कल को हमें पता होना चाहिए कि उनके ओरिजिनल आईडीज क्या हैं। समझ आ गई आपको? अब हमारे पास ये डाटा आ गया। अब आपने इस सारे को Ctrl+A को कॉपी करेंगे, इसको लेके जाएंगे मोटिव फाइंडर में। फर्ज किया, अब यहां पर जाते हैं, मोटिव फाइंडर में गए, और यहां जाकर आपने इसको पेस्ट किया और कंप्यूट किया। अब ये हमें बताएगी कि इसके अंदर भी CPN60 वो है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है, पांचवें में भी है, और छठे में भी है। तो ऑल दीज प्रोटीन दे कंटेन दिस HSP60 like domain. It means we did a great job. ऐसे ही आप लोगों ने कम से कम 5-6 या 4-5 डिफरेंट जो पैरासाइट्स है ना, उसी सेम फर्जी, अगर नीमाटोड है तो वो नीमाटोड ही होने चाहिए, अगर वो हेलिम जो भी है, वो ही होने चाहिए, जो भी है वो सारे के सारे। तो आपने 5-6 का ऐसे ले लेना है, और उसको रीनेम कैसे करना है, जैसे मैंने कहा है, सही है। उसका पहला साइंटिफिक नेम, दूसरा उसका छोटा, वो जो दूसरे वो उस ए बड़ा, वी छोटा, HSP60-1। ठीक है, ये हमारे पास जब डाटा आ जाएगा इन चारों क्रॉप, चारों पांचों डिफरेंट स्पीशीज का, तो फिर हम इसके ऊपर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले आप लोग 5-6, ठीक है, समझ आ गई आपको? फिलहाल आप लोगों ने ये काम करना है। ये वीडियो इंशाल्लाह आप अभी जाके अपलोड कर देता हूं। आपने ऐसे ही आपने अपनी ऑर्गेनिज्म के अलावा और भी 5-6 ऑर्गेनिज्म लेने हैं, और उनका भी रैंडमली आप सिलेक्ट कर ले। कोशिश करें कि एक आध 2 ऑर्गेनिज्म ऐसे हो जो उसी की सेम जीनस को बिलोंग करते हो। आपको पता ना, फाइलम होता है, किंगडम, फाइनल, क्लास, ऑर्डर, जीनस, फैमिली। अच्छा, जीनस के एंड के ऊपर फैमिली, जीनस, स्पीशीज होती है। अब जीनस के अंदर जितने भी सीक्वेंसेस होंगे वो ज्यादातर सिमिलर होंगे। ठीक है, तो अगर उसी जीनस के भी 4-5 ऑर्गेनिज्म है, तो सब पे ले ले चाहे, कोई इशू नहीं है। वो तो हमने उसका जीनस का, जो स्पीशीज का नाम तो चेंज हो जाएगा ना, तो उससे हमें ये कंपैरेटिव एनालिसिस पता चलेगा कि ये जीन विद इन द सेम जीनस उसकी डाइवर्सिटी कितनी है, वो कितने जीनस उस पैरासाइट की जो सेम जीनस है उनके अंदर वो कितना सेम है और कितने डिफरेंट है। अच्छा, अगर आपको एक और चीज मिले
फर्ज किया स्पीशीज भी यही मिल जाए, नहीं लगी समझ। फर्ज किया उसकी डिफरेंट स्ट्रेन हो बस, तो उसका फिर नाम अगर वो मिल जाए तो वो भी ज्यादा अच्छा है। उसका नाम फिर क्या लिखेंगे, फर्ज किया एवी की ही एक नई मिल गया, स्ट्रेन मिल गई। आप यहां पर उस स्ट्रेन का नाम लिख देंगे। फर्ज किया यहां पर हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, ए बी एच एस पी 60.1 या -1। तो इधर हम फर्ज किया स्ट्रेन का नाम है कोलंबस, उसका नाम इसके साथ सी ऐड कर देंगे। समझ आई? तो उसको फिर 1 2 3 6 कर देंगे। इसी तरह अगर इस तरह क्या होगा, अच्छा आपको पता है जीन के उसके अमीन होते हैं, ठीक है, तो आप उसकी डिफरेंट जो फॉर्म्स, अच्छा अब ये जो डाटा है ना हमारे पास, ये जो हमारे पास डाटा आया है होल प्रोटीन का, आपको पता है कि ह्यूमन जीनोम के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 के पेयर होते हैं। अब ये जो प्रोटीन का सीक्वेंस का डाटा है ना, सिर्फ 23 46 का नहीं है, 23 का है। 23 के अंदर अगर 30,000 जीन है, अच्छा अब है ना, अगर एक जीन है ना ए, उसका पॉसिबिलिटी की उसके साथ वाले क्वेश्चन के ऊपर बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अब ये जो प्रोटीन का सीक्वेंस का डाटा है ना, ये हैप्लॉइड सेटअप क्रोमोसोम का है, अच्छा इट मीन्स दैट हमारे पास दूसरे का नहीं है। अच्छा नेक्स्ट टाइम हम करेंगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी किसी दूसरे को दूसरे वाले पार्ट का हो जाए। अच्छा इस तरह अगर फर्ज किया आपने शिकागो में ये यूनिवर्सिटी ने किया, उसी स्पीशीज की डिफरेंट स्ट्रेन को आपने उसी स्पीशीज की और स्ट्रेन थी जो आपने पाकिस्तान से आइसोलेट की, उसको होल जीनोम सीक्वेंस कर लिया। इससे क्या होगा, अगर यहाँ आपने इसलिए जितने भी अवेलेबल स्पीशीज के वो भी कर ले, लेकिन उनको नाम कैसे देना है, HVC, वो पर ये पाकिस्तानी स्ट्रेन है तो इसको लिख देंगे पी, ठीक है, और उसके भी 1 2 3 6। फिर हम देखेंगे कि इसका जो पॉइंट 1 है ना HVAVP का, शिकागो का जो HSP 60.1 है ना, दे आर 100% सिमिलर। पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि सेम स्पीशीज है, वो क्या होगा, सेम स्पीशीज है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दोनों 100% सिमिलर हो। तो फिर आपने नाम कैसे उसको फाइनल जो नाम देना है ना, वो फिर हम उसको HSP 60 फिर स्ट्रेन नाम खत्म कर देंगे अगर तो दोनों सिमिलर है। अच्छा अब ये क्या है, अब ये क्या है, फर्ज किया एक ही स्पीशीज है, उसके हमारे पास क्या है में दर से जीन, फर्ज किया हमारे पास 20 इसके हैं, 20 हमें पहले जिलों में कितने मिले, 20 मिल गए फर्ज किया, या फर्ज किया 21 मिल गए। अब इन तीनों में से तीनों जिलों में से कुछ जीन्स होंगे जो 100% सिमिलर होंगे, उसे कहते हैं फोर जीन्स। क्या कहते हैं, फोर जीन्स। जो जो सिमिलर होंगे में डिफरेंट होगा, ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसे कहेंगे एसेसरी जीन, इसे कहेंगे
होंगे जो सिर्फ एक के अंदर ही होंगे, बाकियों के अंदर, दोनों के अंदर नहीं होंगे, उसे कहेंगे यूनिक जीन। उसे क्या कहेंगे? आपने ये भी काम करना बाद में, वो बाद में बताऊंगा ना आपने कि वो कैसे करेंगे। हमने ये आइडेंटिफाई करने हैं विच आर जीन्स, विच आर एसेसरी जीन्स एंड विच आर। अच्छा, अब हमें यूनिक जीन एक जो कि पाकिस्तानी स्ट्रेन के अंदर है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पाकिस्तान के अंदर ये जीन है ना, ये जो स्पीशीज है, ये पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा सवियर कंपेयर टू अदर स्ट्रेन, ये डिजीज ज्यादा काज करती है। तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा यूनिक जीन है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीवियर डैमेज ऑफ। मेरी मेरी बात की समझ आ रही है आपको? अच्छा, लोग ये तो मैं अभी सिर्फ आपको एक जीन फैमिली के ऊपर, लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जीन, ये एसेसरी जीन्स है और ये यूनिक जीन्स है। उन इंशाल्लाह बात भी आप करेंगे, अभी उस लेवल पे आपको नहीं लेके जाना। फिलहाल आपको आपको इंशाल्लाह इस लेवल के ऊपर ले जाना है कि आप बड़े बड़े एनालिसिस करेंगे, बड़े बड़े जीनोम एनालिसिस करेंगे। उसका फायदा होगा कि आप बिग डाटा साइंस, जो बिग डाटा होता है, हाई थ्रूपुट डाटा जिसको कहते हैं, उसको हैंडल करना सीख जाएंगे। लेकिन ज़ाहिर अगर जब तक आपकी बेस नहीं होगी, आपको छोटा छोटा डाटा हैंडल नहीं करना आता होगा, तो आप बड़े डाटा की तरफ, ठीक है? मेरी मेरी बात की समझ आ रही है आपको? तो उसके लिए मैं आपको पाइथन की प्रोग्रामिंग भी सिखाऊंगा, साथ साथ में ये जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हैं, ये दोनों का मिक्सचर बना के आप लोगों को चीजें सीखने को मिल जाएंगी। तो हमारे पास अब टाइम रह गया 5 मिनट। अच्छा, आप ना क्या करें कि मैं आपको ना सिर्फ एक चीज बना पाइथन के थ्रू प्रोग्रामिंग करके बताता हूं। एक टेबल बनाना है हमने। अब जो भी ये प्रोटीन सीक्वेंस आई है ना हमारे पास 6, अब ना इनकी हमने करेक्टराइजेशन करनी है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, ठीक है? इसका, इसकी पीआई वैल्यू क्या है? अब पीआई वैल्यू क्या होती है? किसी भी प्रोटीन की वो वैल्यू जिसके ऊपर उसके ऊपर चार्ज न्यूट्रल हो जाता है। पीएच की वैल्यू, इसका पता है ना? किसे कहते हैं कि एक ऐसी पीएच की वैल्यू, मैं पहले इसका ना मैं अलहदा से इसको रिकॉर्डिंग कर लेता हूं, इसको स्टॉप